तो हे वेलकम बैक टू वन न्यू वीडियो। तो गाइस आज हम लोग बात करने वाले केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 जो कि है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इस वीडियो में आप लोग को मैं सिखाऊंगा बहुत ही इजी तरीके से कि आप लोग कैसे हाउ टू डॉट मेक मतलब डॉट लाइक स्ट्रक्चर आप लोग बना सकते हैं कोई भी कंपाउंड्स का। ये एग्जाम में क्लास 10 में आता है, ये 1 या 2 मार्क्स का सीबीएसई से रिलेटेड। तो चलिए चैप्टर नंबर वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि देखिए हम लोग बात करने वाला हाइड्रोकार्बन के बारे में, ठीक है। हाइड्रोकार्बन से ही वो सब आता है। सबसे पहले हम देखते हैं हाइड्रोकार्बन का डेफिनेशन। हाइड्रोकार्बन का डेफिनेशन होता है कार्बन दैट आर मेड अप ऑफ हाइड्रो एंड कार्बन। सिंपल एक्सप्लेनेशन है कि मान लीजिए जो हाइड्रोकार्बन होता है जो हाइड्रो और कार्बन से मिलकर बनता है उसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स का दो डिवाइड किया जाता है उसको। सबसे पहला होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड देन होता है तो सेकंड होता है हम लोग का अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। फर्स्ट हम देखते हैं हम लोग कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो सब होता है जिसका मॉलिक्यूल में सिर्फ एक बॉन्ड रहता है। अब ये बॉन्ड क्या होता है उन लोग तो आपको पहले पता होगा, उसको हम लोग पहले ही पता होगा कि हाइड्रोकार्बन्स जो C1 बॉन्ड मतलब कार्बन का चार इलेक्ट्रॉन रहता है, उसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन में ज्वाइन है तो इसका मतलब वो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। सेकेंड होता है हम लोग का अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिसका रहता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। जहां आप लोग को दिख जाए कि इसमें डबल बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड है उसको पता चल जाएगा कि यह है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। फिर देन हम लोग देखते हैं एक साइकिल आता है जिसमें आता है हाइड्रोकार्बन सबसे ऊपर, उसके बाद उसका दो पार्ट आता है। एक होता है एलिपैथिक हाइड्रोकार्बन एंड और एक होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। एलिफेटिक में और दो डिवाइड आता है और मतलब एरोमेटिक में आता है जो कि आप लोग के सिलेबस में नहीं है, क्लास 10 से क्लास 12 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है जो हम लोग के सिलेबस में वो हम लोग पढ़ते हैं। फिर आता है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जिसका होता है दो डिवाइड किया जाता है, एसाइक्लिक और साइक्लिक और एसाइक्लिक में दो आता है जो कि आप लोग पढ़े होंगे और इससे रिलेटेड हम लोग का चैप्टर भी है। उसमें आता है एल्केन्स एल्काइंस एंड अल्काइंस। स्पेलिंग आप लोग को पता ही होगा। एल्केन में होता है ALKANES, एल्केन्स में होता है ALKENES और अल्काइंस में होता है ALKYENS, ठीक है। अल्काइंस क्या होता है? अल्काइंस को हम लोग बोलते हैं इथेन, इथीन एंड इथाइन। मान लीजिए कि अल्काइंस होता है, अल्काइंस में अगर आप लोग सिंगल बॉन्ड देख ले तो वो होता है अल्काइन, डबल बॉन्ड एल्किन्स, ट्रिपल बॉन्ड अल्काइंस, मतलब उसका एक रूट वर्ड होता है, ठीक है। अगर आप लोग को सिंगल बॉन्ड दिख गया मतलब वो होता है ANE मतलब अल्काइन। डबल बॉन्ड दिख लिया तो उसको होता है एल्किन्स, ENE होता है डबल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड ANE एंड ट्रिपल बॉन्ड आप लोग को पता ही होगा जो कि होता है YENE मतलब YNE, ये होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका कुछ करने के मतलब क्या बोलते उसको। अगर हम लोग करने जाएंगे कि हाउ मतलब डॉट से कैसे बने तो सबसे पहले उस लोग को पता होगा कि रूट वर्ड पहले आपको नामकरण आना चाहिए, ठीक है। इसको हिंदी में बंगाली बोलते हैं रामकरण। तो पहले इसको देखते हैं, इसका कुछ होता है रूट वर्ड प्लस सफिक्स। अब रूट वर्ड क्या होता है ये हम लोग देखते हैं। रूट वर्ड होता है अगर मान लीजिए कि 1 कार्बन है तो वो होता है मिथ, METH मिथ। 2 कार्बन ETH, 3 कार्बन मतलब प्रोपेन जो होता है, 4 कार्बन बुटेन, 6 कार्बन हेक्सेन, 5 कार्बन पेंटेन, 8 कार्बन अलग होता है 7 एटलीस्ट हम लोग 6 तक जाना चाहिए। ये होता है क्लास 10 के सिलेबस में। तो ये हम लोग हो गया रूट वर्ड। देन हम लोग देखते हैं कि सफिक्स क्या होता है, ठीक है। तो सफिक्स होता है रूट वर्ड प्लस सफिक्स, उसका मतलब रूट वर्ड प्लस सफिक्स वो हो जाता है उसका नामकरण। तो सफिक्स होता है, लेकिन मान लीजिए अगर आप लोग को देख लिए कि यहाँ पर है 1 मतलब C तो अंदर में 4 हाइड्रोजन घूम रहा है, ठीक है। तो वो हो जाता है आप लोग का 1 बॉन्ड। तो 1 बॉन्ड अगर हो गया तो वो होता है ANE मतलब सिंगल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड आ गया तो वो हो जाता है ENE, ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो वो होता है YNE।